नमस्कार जी। मेरा एक तो सवाल था मैंने कि मेरा पोती का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना, बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पोती है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका? मेरा पोती का। पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा मैंने से पोती पति हस्बैंड। पोती के पति? पोती पोती हम पोती मतलब, पोती मतलब अलग हो गया, पोती ना मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पोती बनने से बोलता है ना, इसलिए तो नहीं ना, पोती हम है? लोग बेंगोली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई बोलते पोती। हाँ ना। उसका बड़ा में मने से हाँ, मतलब आपके जेठ। जेठ जेठ वो कोरोना लगा था ना, हाँ। सेकंड कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। तो अच्छा, उसके लिए हम लोग अभी कुछ माइक कर पास में सकेगा? रखना पार्ट। कुछ अब कुछ कर सकेगा ना, बाद में कोई करना इसको ऐसे पड़ेगा? रखो, यहाँ से अलग हाँ। ना हो। हाँ तो वो गायब हैं? हाँ, कब आएंगे? अभी नहीं आए? नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटेलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना, घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, नहीं होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले ही गए। अब ढूंढा आप लोगों ने, ऐसे कोई ढूंढा है, फिर नहीं मिला। मिले? नहीं मिला। तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से। हाँ, उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा, यहाँ में हाँ आया हाँ, तो। कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है ना। पोती। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ, आपका कथा सुनता हूँ और 2 साल से मांस मछली छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानता है, वो मांस मछली खाता है। आप थोड़ा उसको बोल दीजिए वो नहीं खाए। बात कराओ। वो तो नहीं है, लेकिन घर में है। अच्छा, कभी ले आना, समझाएंगे। मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या अपने स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, राधे राधे जी। और किसी को करना है? करना है। खड़े हो जाइए कम से कम। महाराज जी, महाराज जी, प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो। सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। तुम्हें करना है? और किसका सवाल है? हाथ उठा लो। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैं अभी एक युवावस्था पे हूँ, तो कभी कभी स्टडी का भी लगा रहता है, बहुत सारी दिमाग में योजनाएं रहती हैं। तो जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सारी योजनाओं को सफल करते हुए, काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परोपकार। हम सबका भला करें जब तक जिए। पैसे से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से हम सबकी मदद करें। सपने में भी हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जब सबका हम भला करते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं,
तो हमें अंत में भगवत प्राप्ति होती है और भगवान को पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राधे राधे महाराज जी। जी पहले तो थैंक यू, आप मन की बात जान लेते हो। मैं जो आई थी दिल्ली से, तो मेरा सेम जो क्वेश्चन था सीता माँ को लेके कि हम लोग बुरे कर्म करते हैं, हमें फल मिलता है, हम वो भोगते, तो सीता मैया ने क्या कर्म करा, तो वो आंसर मुझे आपने पूछने से पहले ही दे दिया। तो और तो कुछ नहीं, बस यही आप मन की बात जानते हैं काफ़ी दूर से और काफ़ी इच्छा से और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई हूँ। राधे राधे महाराज जी। कहाँ पति ठीक है? ठीक है, बहुत दारू पीते, आपका बहुत न्यूज़ देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे, तो मैं बस बहुत पीते हैं, इतना परेशान करते हैं, फिर मॉर्निंग में कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या था, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं, अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। बात कराओ। उसके बाद मेरा एक और थोड़ी सी और है इच्छा। आओ पति परमेश्वर। गुरुजी से नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है, तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से। मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। साथी लोग बहुत हैं। जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्वपत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब लेकिन आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो, तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है। ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है। हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। ठीक है महाराज। फिर भी आप शराब पी रहे हो। आप पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ को भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है। सही है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें।
कब बताओ मेरे, जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी। जैसे हम मेरे पति फौज में, तो जैसे हमें कोई सत्संग में बुलाता तो हम चले जाते हैं। कोई बुलाया तो हम गए ब्रह्म कुमारी में, हमें बुलाया तो हम चले गए। तो महाराज जी हम ब्रह्म कुमारी में गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वो गुरु को तो वो भगवान मानते ही, वो तो हम पहले पता था, लेकिन उनकी एक बेटी है, थोड़ा प्रवचन देती है, मान लिया प्रवचन देती है, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख रखा है मातेश्वरी जगदम्बा। हाँ, मैंने तो बोल रहा है कि इसमें फूल चढ़ा के जाओ। सत्संग तो हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो। हमने बोला देखो दीदी, हमारे जैसे हमारे भगवान एक हैं, वैसे हमारी माँ भी एक, जगदम्बा भी एक ही है, जगत जननी एक ही है। हम इंसान सिर झुकाएंगे, पर आप बे बोलो का इनको माता बोलो का जगत जननी यही है, ये गलत है। ऐसे बाल खुला करके सफेद साड़ी पहन के बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। और एक जगह और में गई, अब सत्संग में बुला दो चले जाते हैं, वैसे हम तो आपका ही सुनते हैं। तो माँ भी यही बोले कि नहीं ये जगत जननी है, इनके चरण धो, वो करो। मैं देखो हम पैर छू लेंगे, लेकिन जगत जननी तो नहीं है। तब वो महाराज जी दोनों जगह हमसे बहस करने लगे। हमने बोली महाराज जी हम तो हैं अज्ञानी। मैं बोली हमारे गुरु आपको जवाब देंगे और हम जाएंगे तो गुरु से बोलेंगे। जैसे हमारे भगवान को एक लोग जो लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी माँ को भी कर रहे हैं। तो इस पे आप उनसे बोलना कि यदि ये जगत जननी है तो फिर दुर्गा कौन है। मैं बोली अगर क्या ये दुर्गा से बड़ी हो गई। मैंने एक बात तो बोली, अगर ये वो शेर पे सवार है, इनके पास अगर शेर आ जाए तो ये रुकेंगी। हमने ये बोला ये रुकेंगी, ये भाग जाएंगे डर के मारे। इतना तो हमने बोला। नहीं जगत जननी नहीं है तो हम लोग बहस करने लगी। वो भाई बहस तो हम नहीं करेंगे, हम तो ज्ञानी है नहीं, पर हम अपने गुरु से जरूर बोलेंगे कि मंच पर आप लोगों को समझाएंगे। जननी केवल माता, जगत जननी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही दुर्गा है, वही राधा है, वही सीता है, वही काली, वही महाकाली। तीन शक्ति हैं, ब्रह्माणी है ना, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी। हमें पता है महाराज जी, लेकिन हम जैसे वहाँ विशाखापट्टनम रहती हूँ मैं, तो माँ जाते रहते ऐसे ही लोगों को वो भगवान समझ रहे हैं। हाँ, किसको? ये ऐसे ही कोई भी मतलब है साधु ही कोई आ गई, कोई प्रवचन दिया उसी को वो ज्यादा बोलती है कि नहीं इसे जगदम्बा माँ बोलो, ये जगदम्बा। मैं बोली देखो प्रणाम करेंगे इंसानियत के नाते, पर जगदम्बा ये नहीं है। सही है। और महाराज जी एक विनती और है, जिससे आस होती है उसी से बोलते हैं। आपसे हमें बहुत आस है। जैसे आपने भगवान का वो 3 रूप में हमारे भगवान आए, तो हम ये बोलते हैं थोड़ा हमारे महाराज जी थोड़ा सा ढोलक, थोड़ा सा मजीरा रख दें तो हम थोड़ा कीर्तन भी करना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें आपसे ही हमें आस है और आप हमारी आस नहीं तोड़ेंगे। तो कीर्तन किया करो, ढोल नगाड़ा मतलब ढोल मजीरा चाहिए। हाँ ये बात तो आपका मतलब साजबाजी यहीं का है। थोड़ा नॉर्मल ढोलक मंगा दीजिए, हम बजा गा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आज एकादशी है तो मन था। आप अगली बार आएंगे तो आपको मिलेगा सब। बात हमारी एक बार है, थोड़ा ज्यादा बार मतलब मान सुनना, बस एक बार बोल रही हूँ पर ज्यादा बार मानना, क्योंकि आप चिंता ना करना, कल महीना 2 महीना में हम आते रहते हैं, कल ही बुलवा देंगे कल। हाँ चिंता ना करना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, ठीक कहा आपने। कल ध्यान रखना पाठक महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंजीरा सांझ ऊपर बढ़िया रखवा देना जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि छोटा बेटा बड़ा बेटा का शादी हो गया, छोटा बेटा का शादी किए, पहला डिवोर्स हो गया और दूसरी शादी हुई उसकी, तो वो बच्चा भी हो गया, एक लड़की, और वो अपने मैके में बैठी हुई है, कहीं मेरे को नहीं जाना है। क्यों? क्या पता क्या वो बोलती है कि ये अपने भाभी को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी।
मेरा बेटा पूजा पाठ सब करता है, छोटा वाला तो लड़का। उनको गलत फहमी हो गई। राधे राधे गुरुजी, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं भी करीब 2 साल हुए हैं मेरे को भक्ति में आए हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, और एक ही धर्म है। आप जैसा आपने बताया, मैं आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ। अभी बहुत पुराना धर्म है ये, लेकिन हमारे पृथ्वी पे 195 अराउंड कंट्रीज़ हैं। ये भारत में ही क्यों रह गया? क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। अपना एक कंट्री से आगे बढ़नी चाहिए थी। ये मैं चाहता था ये चीज़ें ये यहीं पे क्यों? आज पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने वाला भारत ही है। आप देख लो, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कहाँ के हैं? भारत के हैं। आज नासा में जितने वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। दुनिया के टॉप हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े डॉक्टर भारतीय हैं। आज पूरी दुनिया यदि कुछ कर रही है तो भारत के लोगों के बल पर ही कर रही है। वो बात अलग है कि हमारे अपने लोग उन देशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। दिमाग लगा सुंदर पिचई का, नाम हुआ गूगल का, लेकिन दिमाग तो है सुंदर पिचई का। आज जो गूगल मैप आप चलाते हैं, जो पूरी दुनिया के लोग चलाते हैं, जिसके द्वारा आपके घर का एड्रेस आ जाता है, दुनिया में कहीं जाना हो मोबाइल पे डाल दो, लोकेशन आ जाती है, वो सुंदर पिचई की देन है और वो भारत का है। पर वो जैसे अभी इनमें इतने बट गए, जैसे हमारे कृष्ण माइक पास में लो। हाँ।